हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ एक और टॉपिक आपके लिए लेके आ गया हूं जो करंट अफेयर्स पे चल रहा है। जैसे आपने आज का अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि आरबीआई ने डिविडेंड ट्रांसफर करे हैं गवर्नमेंट को एंड इट्स अ ऑल टाइम हाई। पॉइंट ये कि आरबीआई आरबीआई अपना इनकम जनरेट कैसे करता है। इशू वो नहीं है कि कितना गवर्नमेंट को डिविडेंड पे कर दिया, इशू ये जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि आरबीआई अपनी इनकम को जनरेट कैसे कर रहा है। तो एक वर्ड कहते हैं उसको सिग्न्योरेज। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, मैं ऐसे इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं, मेरे लिए इजी है। सिग्न्योरेज इसका मतलब है कि कैसे वेज, वैसे तो इनकम है आरबीआई की पर वेज है सिग्न्योरेज में। तीन वेज हैं जिसकी वजह से आरबीआई अपना जो प्रॉफिट है या फिर रेवेन्यू है वो जनरेट कर रहा है। आइए उसे समझते ठीक है। सिग्न्योरेज refers to the profit that the central bracket bank such as Reserve Bank of India earns from the creation of money। ठीक है, it's a profit that the central bank earns। अब इसके तीन वेज जिससे ये प्रॉफिट अर्न करता है वो समझेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि एक ही बारी में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या है तरीका? जैसे हमें पता है, हमने जैसे मनी क्रिएशन में या मनी सप्लाई में करा तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले मनी सप्लाई आरबीआई क्रिएट करती है। आरबीआई कुछ ऑफर करती है कैश जो पर्सन के पास जाता है और वो ही सर्कुलेट होता रहता है पूरी इकोनॉमी में। तो इस एग्जांपल से तीन हम सिग्न्योरेज को समझेंगे, समझो आराम से। पहला, भाई साहब मान लो एक पर्सन है P1 और ये है आरबीआई। P1 और आरबीआई, धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि समझ आ जाए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। P1 ने 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आरबीआई को दिया और आरबीआई ने इसके बदले मनी क्रिएट कर दिया, दैट इज 100 रुपीज। अब ये जो 1 ग्राम गोल्ड है ये आरबीआई के लिए लाइबिलिटी है, इसलिए उसने उसको 100 रुपीज दे दिया और 100 रुपीज उसके एसेट है जिसको हम डबल अकाउंटिंग कहते हैं, वो हमारी जरूरत नहीं है। आरबीआई के लिए ग्राम ऑफ गोल्ड समझने के लिए इसकी लाइबिलिटी है और इसने जो 100 रुपीज दी है इसके एसेट है। तो ड्यूअल स्टैंडर्ड चलता है अकाउंटिंग में। चलिए पर छोड़िए, वो हमारे काम का नहीं। ठीक है, अब समझो ये 100 रुपीज है। कट टू 1 साल बाद, 1 ईयर लेटर, 1 ईयर लेटर इन्फ्लेशन जो हो गया, इन्फ्लेशन जो हो गया वो कितना हुआ? 10% चल रहा है। ठीक, 1 ईयर लेटर। अब जब 1 साल बाद ये P1 100 रुपए लेके वापस जाएगा तो मतलब आरबीआई ने अथॉरिटी दी कि यार तू 100 रुपए वापस लेके आ, फिर 1 ग्राम गोल्ड ले जा अपने पास वापस। ये लेने गया, ठीक है, ये लेने गया भाई, 100 रुपए देके गया। अब क्योंकि 10% इन्फ्लेशन है, मतलब 1 ग्राम का प्राइस 110 रुपए हो गया। 110 रुपए हो गया, हाँ या ना बोल भाई, सही है ना? 110 रुपए हो गया। अब ये भाई साहब 1 साल बाद आरबीआई को कहते यार ये लो 100 रुपए, मुझे 1 ग्राम गोल्ड दे दो। आरबीआई कहते हमें चूना मत लगाओ बेटा, हम अच्छे को निकाल देते हैं, निकलेगी सबकी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ऐसा है इन्फ्लेशन होगी है, अब तू मुझे 100 रुपए दे रहा तो मैं तेरे को 1 ग्राम ही 0.9 ग्राम दूंगा, 0.9 ग्राम दूंगा, क्योंकि 100 रुपए का 0.9 ही आ रहा है, 100 रुपए का 0.9 ही आ रहा है। अब 0.9 दे दिया आरबीआई के पास, आरबीआई शाना था, आरबीआई के पास रह गया 0.1 ग्राम, आरबीआई के पास रह गया 0.1 ग्राम which became a part of its profit। ये पहला हो गया, ये पहला प्रॉफिट। इसको कहते हैं आरबीआई जो ये अर्न करा प्रॉफिट, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स, इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है सर, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। समझ गए? पहला मेथड समझ गए? दोबारा भाई, आरबीआई P1 ने उसको 1 ग्राम गोल्ड दिया, आरबीआई ने 100 रुपए दिए। 1 साल बाद वो हो गया क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से 1 ग्राम का प्राइस 110 रुपए हो गया था, लेकिन ये भाई साहब 100 रुपए लेके गए आरबीआई को चूना लगाने। आरबीआई कहता नहीं भाई, 100 रुपए में अब 0.9 ग्राम गोल्ड आएगा, 1 ग्राम गोल्ड नहीं देने वाले हम तुम्हें। ठीक है, तो 0.1 ग्राम उसका प्रॉफिट हो गया, जिसे हम इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं, जिसे हम इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। आई होप आपको पहला मेथड समझ गया होगा सिग्न्योरेज का। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट में।
सेम एग्जाम्पल है, सेम ही एग्जाम्पल भाई, सेम एग्जाम्पल। जैसे सपोज दोबारा P1 है, P1 और दूसरी तरफ है आरबीआई। ओहो, P1 और दूसरी तरफ है आरबीआई, ठीक है, दूसरी तरफ है आरबीआई। अब क्या हुआ सर, अब क्या हुआ? सेम 1 ग्राम गोल्ड दिया, 1 ग्राम गोल्ड दिया, सेम 100 रुपए दे दिए, जो हमने प्रीवियस एग्जाम था, ठीक है, हो गया। अब सर दोबारा दोबारा ये आदमी बेशरम इंसान 1 साल बाद दोबारा गया, 1 ईयर लेटर, प्रोवाइडेड अब कोई इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन को हम निगेट कर रहे हैं इस हाइपोथेसिस में, इन्फ्लेशन को निगेट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को हम निगेट कर रहे हैं, निगेट। 1 साल बाद आया, P1 दोबारा 100 रुपए लेके गया, और अब की बार वो सॉरी 1 ग्राम गोल्ड लेके गया और 100 रुपए लेके गया P1, और आरबीआई ने उसे 1 ग्राम गोल्ड दे दिया। अब आप बोलोगे इसमें फायदा क्या हुआ? भाई हुआ ना फायदा, 1 साल तक, 1 साल तक, 1 साल तक सर, 1 साल तक उसके पास 1 ग्राम गोल्ड था, आरबीआई के पास 1 ग्राम गोल्ड था। अब आरबीआई 1 ग्राम गोल्ड से आगे किसी को लेंड करके इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर ले, क्या दिक्कत है? 1 साल बाद ही तो आ रहा है, ये तो इसकी लायबिलिटी है, ये इसका एसेट है, इसके पास पड़ा हुआ था, इसने इस चीज का फायदा उठाया, इसने आगे लेंड कर दिया 1 साल के लिए, 1 साल के बाद इसने इंटरेस्ट इनकम भी ले लिया, और इसके पास 100 रुपए वापस भी आ गए। और क्या हुआ? इसके पास वापस भी आ गए, इसने वापस 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए दिए, इसने से इनकम भी जनरेट कर दी। समझ गए? क्योंकि इसके पास 1 साल का टाइम था, उस 1 साल में इसने 1 ग्राम गोल्ड का फायदा उठाया और इंटरेस्ट इनकम जनरेट करी, और इंटरेस्ट इनकम जनरेट करी, इंटरेस्ट इनकम जनरेट करी। समझ गए भाई? 1 साल का फायदा। अरे यार मैं तुम्हें, मान लो ना मैं तुम्हें 3 लाख रुपए देके गया, मैंने कहा यार ये तुम रख लो, मैं ठीक है अगले साल आऊंगा, अभी तो मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जा रहा हूं, बुद्धिज्म में मैं जा रहा हूं, पहाड़ों में मेडिटेट करने, ये 3 लाख रुपए मेरे हैं, तुम रखो, मैं आता हूं 1 साल बाद। उस बंदे ने 1 साल में 3 लाख आगे चढ़ा के इंटरेस्ट कमा लिया, फिर मेरे को 3 लाख दे दिया, उसने 3 लाख का 50-60 हजार रुपए कमा लिया। क्या दिक्कत की बात है इसमें? यही तो करा है आरबीआई ने। आरबीआई ऐसे थोड़ा बैंकरों का बैंक है, बैंक का बैंकर है, सॉरी बैंक का बैंकर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 2। तीसरा, 2 आपको समझ आ गया सिग्नल रेंज के। थर्ड, थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग, थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। आरबीआई और चालाक निकला, आरबीआई और चालाक निकला। कैसे? मान लो आरबीआई ने दोबारा से सेम, ये बंदा P1, ये बंदा अपना आरबीआई, बंदा अपना आरबीआई, P1 ने अगेन कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा रिपीटेटिव। पिंक करें, चलो पिंक ट्राई मारते हैं। इसको दिया 1 ग्राम गोल्ड, और इसके पास आया 100 रुपए, 100 रुपीज डन। अब भाई ठीक है, इसके पास 100 रुपीज है, इस आदमी ने, इस आदमी ने वही करा जो हर देशवासी करता है, गया बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक डिपॉजिट करवा दिया 100 रुपीज, बैंक डिपॉजिट करवा दिया 100 रुपीज। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? अब गेम यहां से शुरू होता है। जब 100 रुपए इसने बैंक में जमा करवा दिए, जब 100 रुपए बैंक में जमा करवा दिए, तो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कुछ रिजर्व्स रखना, जैसे हमने बहुत डीप में पढ़ चुके हैं अब तो, सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर प्लस एसएलआर। अब सर क्या हुआ, अब सर क्या हुआ सीआरआर एसएलआर का? सीआरआर में बैंक को आरबीआई के पास कुछ पैसा रखना होता है, मान लो 100 में से 4 रुपए इसको आरबीआई के पास रखने हैं, आउट ऑफ 100 4 रुपीज इसको आरबीआई के पास सीआरआर रखना था, 4 रुपीज एस सीआरआर, एस सीआरआर, ठीक है, समझ गए? 4 रुपीज एस सीआरआर। अब मेरी बात सुनो भाई,
वैसे तो सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता भी है तो बहुत माइन्यूट मिलता है। P1 को 100 रुपए मिले, 100 रुपए डिपॉजिट करवाए, डिपॉजिट में से आरबीआई के पास सीआरआर और एसएलआर आ गया, सीआरआर आ गया 4 पे आ गया। इसके पास 1 ग्राम गोल्ड भी है और टेक्निकली ये 1 ग्राम गोल्ड ले चुका है, 100 रुपए देके 1 ग्राम गोल्ड ले चुका है और वो 100 रुपए से भी 4 रुपए ले रहा है। लॉजिक समझ रहे हो? 1 ग्राम गोल्ड के बदले वो 100 रुपए दे चुका, मतलब 100 रुपए दे चुका है वो और 1 ग्राम गोल्ड ले चुका है, इक्वल डील। लेकिन जो 100 रुपए दिए उसमें से भी 4 रुपए खुद ले गया, उसमें से भी 4 रुपए खुद ले गया। ये 4 रुपए, ये सीआरआर के 4 रुपए, इससे भी तो ये बंदा इंटरेस्ट कमाएगा। ये इसकी प्रॉफिट ही तो हुआ। एक तो इनका, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा, ये आगे दे दे किसी को भी और उससे इंटरेस्ट रेट कमाता रहे सीआरआर करके। समझ गए? समझ गए? देखो डील बराबर की थी, डील बराबर की थी। आरबीआई ने 100 रुपए दिए 1 ग्राम गोल्ड के बदले, 100 रुपए दे चुका है हालांकि। अब 100 रुपए जब बैंक में डिपॉजिट है, 100 में से भी 4 ले गया थ्रू सीआरआर, और उस सीआरआर से इसने पैसे अर्न करे, उस सीआरआर से इसने इंटरेस्ट अर्न करा। इस थर्ड फॉर्म सियोग्निरेश को कहते हैं इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम बैंक बैलेंस। इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम बैंक बैलेंसेस। आई होप आपको ये तीनों मेथड क्लियर होंगे। आई होप आपको ये तीनों मेथड क्लियर होंगे। अगर मैं सिर्फ पीपीटी पढ़ देता तो आपको ये समझ ही ना आता, आपको ये समझ ही ना आता। आपको पता होना चाहिए कि सियोग्निरेज के 3 प्रोसेस है जिससे आरबीआई अपना प्रॉफिट अर्न करता है। फर्स्ट इज इन्फ्लेशन टैक्स, सेकंड इज इंटरेस्ट इनकम, थर्ड इज इंटरेस्ट एक्रूइंग फ्रॉम बैंक बैलेंसेस, जो हम सीआरआर के थ्रू अर्न कर रहे हैं। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, आपको न्यूज़पेपर भी समझ आ जाएगा। आज की न्यूज क्या थी, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ ऑल टाइम हाई पे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आरबीआई अपना पैसा कैसे जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीजें अब समझ आ गई होंगी, आई होप आपको अब ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, बाकी तो सही है यार। सियोग्निरेज की हमने डेफिनेशन देख ली और लास्ट टाइम प्रमोशन टाइम, तो ये भी है सही। ठीक है, देख लेना यार इसे। ठीक है, थैंक यू।